आम जिम्मेदार 1 एकड़ से 50,000 भी नहीं कमा पाता। हमने सिर्फ 2 कनाल से 7 लाख का टमाटर बेच लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम साजिद सांधू साहब के पास आए, टमाटर वाले। ये टनल फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं, ये टमाटर के एक्सपर्ट हैं और ये खीरे के एक्सपर्ट हैं। देखिए, मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने भी ये खाने हैं, मैं खुद भी यही खाना है। कहते हैं कि वो चीज़ जो मेरे बच्चे खा सकते हैं जो मर्जी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम साजिद सांधू साहब के पास आए, टमाटर वाले। ये टनल फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं, ये टमाटर के एक्सपर्ट हैं और ये खीरे के एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप इस तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर इंटरेस्ट रखते हो, अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो, तो आपने इनको यूट्यूब पे जाके साजिद इकबाल सांधू लिखना है तो इनका चैनल आ जाएगा। उस पर से आप जाके इस चीज़ों के ऊपर सर्च कर सकेंगे। और अगर कोई ऐसा सवाल हो जो कि आपके जहन में हो तो आप वहाँ कमेंट में और इनबॉक्स में इनको भेज दें, जाके उसके ऊपर वीडियो बना के अपने चैनल पर लगा दें। आज ही अपना हमें फार्म दिखाने के लिए लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ आपने इस पर मेहनत की है, इल्म लिया, और आपको अल्लाह ताला ने ना कि सिर्फ इल्म दिया है और विजडम भी दिया है, बल्कि आपको बोलने की सलाहियत भी दी है। मैं समझता हूँ आपको MNA के लिए भी लड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो जीत जाएंगे, इतना अच्छा बोलते हैं। तो आप अपने थोड़ा सा फार्म की हमें सैर कराइए। आप मुर्गियों से, सॉरी, बतखों से बात बतखों हम शुरू कर रहे हैं जी। एग्रीकल्चर में इट्स अ कंबाइंड नॉलेज ऑफ द एनिमल्स एंड द क्रॉप रेयरिंग। बतख तो आ जाएगी, बंदा नहीं आएगा। हाँ। अच्छा, एग्रीकल्चर जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है इल्म का, जिसमें लाइफ स्टॉक को संभालना और क्रॉप्स का इल्म जो है वो इकट्ठा होता है। दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपकी जो मुझे बड़ी चीज़ें पसंद हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो अपने फार्म के ऊपर खाकी कैम्बल को रखना है। खाकी कैम्बल एक ऐसी नस्ल है जो साल में 365 दिन जो है वो लगातार अंडे देती है। खाकी कैम्बल बतख, खाकी कैम्बल बतख जो है, ये जो नस्ल है, ये जो नस्ल आपको नज़र आ रही है, इस मुझे नस्ल भी की बहुत पसंद है। अच्छा, अब देखेंगे, ये नहीं पता था अंडे इतने देती है। अंडे बहुत देती है। इसकी क्वालिटी आपको बताने लगा हूँ जी। जो आपकी लेयर मुर्गी है वो आपसे 4 रुपए की खुराक खाती है, 3 रुपए की मैनेजमेंट लेती है, 7 रुपए में आपको अंडा देती है वो, जिसको आप कभी 10 रुपए का बेचते हैं, फार्मर जो है कभी 12 का बेचता है। बतख जो है, इसका अंडा जो है वो मुर्गी के अंडे से बड़ा भी होता है, हेल्थ में भी हेल्दी भी ज़्यादा होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसका रेट भी ज़्यादा होता है। ये हमेशा मुर्गी के अंडे से ज़्यादा महंगा बिकता है, और इसकी कॉस्ट हमें पड़ती है सिर्फ 2 रुपये। और मज़े की बात यह है कि ये मेरी फसल की तमाम बाकियात जो ज़ायाशुदा चीज़ें हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में वो खाती हैं। इससे मुझे फ़ायदा होता है कि इसकी बीठें और चीज़ें जो मेरी फसल को मिलती हैं, मुझे 2 रुपये का अंडा मिलता है, जिसको मैं 10 रुपये में मिलता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कमाल का है। आपके पास अगर 30,000 एग्स का फ्लॉक मौजूद हो तो आप रोज़ का 25,000 अंडा बेच सकते हैं, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। तो ये आप सिर्फ 1 एकड़ पे रख सकते हैं, और 1 एकड़ पे आपकी रखी मुर्गियाँ जो हैं वो आपको 2.5 लाख रुपए का रोज़ का अंडे देती हैं। और इसको रखने के लिए कोई स्टेट ऑफ द आर्ट आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कच्चे स्ट्रक्चर बना लें, पक्के बना लें, हल्के बना लें, ना इनको गर्मी लगती है, ना इनको सर्दी लगती है, ना इनको बारिश से मसला है, ये ओपन भी रह सकती हैं। लेकिन बेहतर है कि आप इनको चूँकि अंडे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो कच्चे पक्के से, हल्के फुल्के से इनके लिए घर आप बना लें, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो अभी हम आपको इनके छोटे मोटे खुडे भी दिखाएंगे। मेरे से चूँकि लोग गिफ्ट बहुत ले जाते हैं, तो मेरे पास जब भी कभी 50-60 होती हैं तो कोई ना कोई 40-50 मेरे से पैसे ले जाता है। तो मेरे पास हमेशा 15-20 रहती हैं। ये चूजे मिलते हैं या बड़ी मिलती हैं? हाँ, दोनों मिलते हैं। इनके अंडे भी हमारे पास दस्तयाब है। अच्छा। इनके बच्चे भी निकल रहे हैं, अभी हमने निकालने पे लगाए हुए हैं। और इनक्यूबेटर से भी इनक्यूबेटर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हम 100-200 बच्चा निकालते हैं जब भी, तो फिर दोस्त जो भी आते हैं हम उनको गिफ्ट कर देते हैं। अगर बच्चे बाजार से लेने हो तो कितने का मिलता है चूजा? चूजा इसका 70 to 80 रुपीज़ का एक मिल जाता है। और बड़ी बतख? बड़ी बतख जो है वो आजकल क्योंकि महंगी मिल रही है, शुरू की स्टेजेस हैं, वो 2,000 रुपये 1,500 रुपये के लगभग में मिलती है। ठीक है जी। लेकिन देखिए, अगर आपने 3 लाख बतख का अपना फार्म बना लिया आहिस्ता आहिस्ता,
तो उसका ज़रा 3 लाख बत्तख 3 लाख का लोगों ने बनाए हुए हैं, अभी शेखुपुरा में मौजूद हैं जहाँ पे 3-3 लाख बतख का फार्म मौजूद है। और 3 लाख बतख का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई द 2000 रुपीज़, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं उसकी वर्थ कहाँ पे होगी। तो ये जो गरीब, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जी आप मुर्गियाँ पाल लें और क्या गायें पाल लें, उससे अच्छा तो बत्तख मुझे लग रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अंडे दे रही, कॉस्ट भी नहीं आ रही। बिल्कुल। अच्छा देखिए, पहली बात है कि मैं ना पॉलिटिक्स पे इसलिए नहीं जाऊँगा, इंसान पाकिस्तान में चूँकि ना मजहबी तशद्दुद के बाद जो ना सियासी तशद्दुद बहुत आ गया, तो मैं अगर नवाज शरीफ की बात करूंगा तो आधे व्यूअर्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे, अगर मैं इमरान खान की करूंगा तो आधे खिलाफ हो जाएंगे। आप उनकी बात, यहाँ तो हम उनको बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस बंदे को बेरोज़गारी परेशान करती है और उसके पास 10,000 रुपये है, वो 10,000 रुपये से इसके बच्चे या इसके अंडे खरीद लें और उसके बाद अगले 3 माह में अंडे देने पर आ जाएंगी। 3 माह में 90 डेज़ में, और उसके बाद ये ना रुकने वाला सिलसिला है। और सबसे खूबसूरत बात बताऊं, इसको बीमारी नहीं आती है, बड़ी कम, साल में 1 दफ़ा वैक्सीनेशन करा लें। और वैक्सीनेशन कितने की 2 रुपए की वैक्सीनेशन है इसकी सारी। देख के बेचारे मैं अभी उठा के ले जाऊँ, इतनी तारीफें आप कर रहे हैं इसकी। अच्छा, आजकल एक और बड़ी मज़े की बात दूँ, आजकल सच झूठ और टेक्निक को परखने का सबसे अच्छा ज़रिया जो है वो यूट्यूब मौजूद है, गूगल मौजूद है। मैं गूगल को ज़्यादा, गूगल पे आप डालें जी खाकी कैम्पबेल, विकीपीडिया से लेके तो तमाम इसके रिसर्च के जो आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर आ जाएंगे। इस पर रिसर्चेज, इस पर मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है, कम से कम 100 PhDs हो चुकी हैं इसके अंडे और गोश्त देने के ऊपर। तो ये दुनिया की बेस्ट ब्रीड है जो कि अंडे और गोश्त के लिए पाली जाती है। वाह, चले जी, आई एम वन ऑफ द कस्टमर्स नाउ, मैं अपने फार्म पे ज़रूर थोड़ी सी डालूंगा। ये सब टनल्स पे, ये सिर्फ 2 कनाल जगह थी। आम ज़मींदार 1 एकड़ से 50,000 रुपये नहीं कमा पाता, हमने सिर्फ 2 कनाल से 7 लाख का टमाटर बेच लिया। और अगले कुछ, अगर रेट सही रहता तो ये 10 से ऊपर था, तो 7 लाख रुपए से बिग मनी। एक आम ज़मींदार तो बेचारा सोच ही नहीं सकता ना कि इतनी बड़ी रकम का। तो अब हम जितना इसको ऊपर करते जा रहे हैं उतनी इसकी प्रोडक्शन जो है बढ़ती जा रही है। दिस इज़ इनडिटर्मिनेट फैशन। हम ज़मीन पे नहीं, इनडिटर्मिनेट फैशन, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह, जैसे कराची में होता है ना, अगर ज़मीन पे बिल्डिंग 1 कनाल की है तो फर्स्ट फ्लोर पे वो 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल, हम हवा में स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फार्मिंग जो है ये वर्टिकल फार्मिंग है। तो आए आपको जो हम पहला अपना दिखाना शुरू करते हैं कि जैसे हमने कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये फार्मिंग के साथ जरूरी है पंजाब में। ये वाला सुनाने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऐसा खूबसूरत सिस्टम है जिसमें तमाम पानी नालियों के ज़रिए चलता हुआ फसल तक पहुंचता है। और इसमें हम सिर्फ एक क्लिक से, एक बटन दबाने से तमाम एकड़ों को सिराफ करना शुरू कर, लेबर नहीं लग रही हमारी, हमारा काम सस्ता है, खाद कम इस्तेमाल हो रही है, थोड़े पानी के साथ 1 एकड़ के पानी से हम 5 एकड़ को इरीगेट करते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता मुल्कों में। तो ये हमने अपने फार्म को 40 एकड़ के ऊपर जो है ना ये वाला ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है और ये सारा सोलर पे चल रहा है जी। और ये भी यहूदी साजिश है, ये भी याद रखिए। ये यहूदी साजिश, ये भी इजराइल ने बनाया। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जी हमें वाटर स्टोरेज टैंक दिया है। इसमें हम 30% हम एज अ फार्मर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 70% गवर्नमेंट देती है। इसमें हमें फ़ायदा बड़ा ये है कि इसमें हमारा पानी महफूज हो जाता है। एक हफ्ता अगर नहर पानी नहीं भी दे रही है या शॉर्टेज हो रही है तो हम यहाँ से पानी ले लेते हैं। उसका क्या प्रोपोर्शन होता है कि कितना बड़ा आपको ये बनाना पड़ेगा या कितना बड़ा टैंक? एज पर नीड है, जितना हम कहेंगे उतना वो हमें उसमें दे देंगे। नॉर्मली ये आमतौर करोड़ का है? ये तकरीबन को बना होगा जी टोटल मिला के 35 लाख रुपए का। 35 लाख का, तो उसमें से 30% उनका। और ड्रिप इरिगेशन में भी पंजाब गवर्नमेंट देती है? बिल्कुल है सर, वो 70 to 80% जो ड्रिप में दे रही है। इसी तरह ये सोलर आपके सामने सारा लगा हुआ है, हमारी सारी बिजली जो है वो सोलर पे चलती है जी। उसमें भी दे रहे हैं जी। क्या दे रहे हैं? 70% ऑफ दे रहे हैं। वाओ, तो ये तो बड़ा कमाल का ना, मतलब हमारी लाइट्स चल रही हैं, हमारी बाकी चीज़ें चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, हमारी ड्रिप चल रही है। 70% इज पेड बाय द व्हिच डिपार्टमेंट? वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ओके। अच्छा, आप ये देखिएगा अगले 30 साल हमें बिल नहीं देना पड़ेगा। 30 years वी आर सेफ। जो बड़ा खर्चा कितना है आपका?
अच्छा, ये बैटरी पे नहीं होता, ये सुबह सूरज निकलते शुरू होगा और शाम तक ये चलता रहेगा, रात को हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पानी इतना सरप्लस है। ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है, नीचे से निकाल रहे हैं, नीचे से भी निकाल निकाल के और यहाँ जमा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, हमने अपने वाटर चैनल्स के ऊपर भी आप देखें जगह जगह पे टमाटर लगा दिए। अब ये कुछ भी नहीं देगा, 2-4 किलो हमें ये वाला टमाटर दे देगा। हमने जगह ज़ाया नहीं की, ये पौधा वो पौधा उधर पौधे लगे हुए हैं। हमारा वाटर कोर्स जो है ये भी हमें पैसे देता है। अब ये देखिए टमाटर भरा पड़ा है, ये सारा ऐसे टमाटर लग रहे हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं सारे। यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी सारी। इस दफ़ा हमने स्ट्रॉबेरी बहुत खाई भी, बेची भी, गिफ्टिंग भी की। इतना सस्ती हो गई, इस बार सस्ती होगी। और आपको मज़े की बात दूँ, आज का रेट जो मेरे फार्म का रेट है कसूर में 100 रुपये किलो है, और कराची का रेट जो फ्रोज़न है, सिर्फ फ्रीज़ की है और पैक की है, 1100 रुपये किलो। कल मेरे कराची के दोस्त ने मुझे तस्वीर भेजी, मैं भी आपको शेयर करूँगा। कल उसने एक मार्ट से, वो काफ़ी बड़ा मार्ट है, मुझे उसका नाम भूल गए, तो वहाँ से उसने ख़रीदी है 1100 रुपये में किलो। बस यही तो दिखाने वाला आपको, आज असल अब वीडियो तो बननी है यहाँ पे। ये अमरूद शमरूद लगे हैं ताकि हमारी लेबर, हम आते जाते जैसे तैयार हों खाते रहें। स्नैक की दुकान लगाई, स्नैक की दुकान। ये सामने मैंगो लगे हैं, जो फीमेल लेबर काम करती है वो कच्ची अम्बियाँ बड़े शौक से खाते हैं। कच्ची अम्बियाँ खाएंगे, जब ये पक जाएंगे तो पके हुए खाएंगे। साल में एक फ्रूट दे रहा है, 2। ये एक देता है, ये एक देता है। एक कोई एवरग्रीन मैंगो होता है जो साल में 2 दफ़ा देता है। मेरे लम्बे नहीं है। अच्छा, मुझे परसों पता चला, मैंने एक लिया। यहाँ सलीम, यहाँ पे सॉल्ट वाटर का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, यहाँ पे नहीं है। फैसलाबाद में बड़ा शिद्दत से है, लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं ना वो नहीं है। ये हम आपको दिखाने लगे हैं कि इतनी गर्मी में, आज 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतनी गर्मी में आपको ऐसा खीरा पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा। मैं बड़े दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, इतना खूबसूरत किकम्बर इतनी गर्मी में, ये इसकी फसल ही नहीं है। यार पानी का खुला होता है सर, पानी दोपहर टाइम इधर आइएगा, जब आगे चले, अभी फिर चलाएंगे। अब आगे इधर को चलिएगा। यहाँ पे अंदर आपको माहौल ही चेंज नज़र आएगा। आज ही तो आप क्यूकम्बर ऐसे ही बेचते हैं या इसको वो सिरका वाला भी बनाते हैं? नहीं, सर वो नहीं बनाते। ये तो आपने डिनर ऐसे ही मंगा लिया, हम तो यहीं से खा लो। ये क्यूकम्बर है, ठीक है, कम फैसला पिकिंग तो नहीं हुई? नहीं सर, आज नहीं, सर एक आध कुर्बानी करें इधर। हाँ, अच्छा, आपको हम ना इसमें चरसी खीरा खिलाते हैं। जर्सी की चरसी, वाह यार, चरसी खीरा क्या होता है जी? ये छोटे साइज़ का क्यूकम्बर है, ठीक है, ये वाला, इस बेबी क्यूकम्बर। ठीक है। जो इसका टेस्ट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको आप वो बनाए ना, इसकी सिरके वाली, सिरके वाली हमें बहुत अच्छे पिकल पिकल बनाते हैं। इसका ज़रा टेस्ट देखिएगा। ये टेस्ट जो है ये आपको शॉप पे या किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। आपने अभी इसको हार्वेस्ट किया है, इट्स वेरी फ्रेश, जूसी, क्रिस्पी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं खड़े आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, ये गर्मियों का अंदर लगा हुआ खीरा है, हाई प्राइस पे बिकता है, और आप सुन के हैरान होंगे कि ये 1 एकड़ से 1 हफ्ते में तकरीबन 5 लाख रुपए का बिकता है, जो कि आम ज़िम्मेदार कभी सोच भी नहीं सकता। 1 हफ्ते में जो आज का रेट है, इसके ऊपर जो मेरा बिक रहा है वो 5 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए 82,000 पर डे का ये बिक सकता है और बिक रहा है, ठीक है। अगर ये रेट यही रहा तो हमारा रिटर्न यही रहेगा। रेट कम हो गया तो फिर ज़ाहिर कम हो पिकल गया, बनाए। कम हो। लेकिन देखिए, हम इतना प्रॉफिट ले चुके होंगे कि हमें इसको, वो कहते हैं ना, किसी और तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा मार्जिन है इसका। अब इसमें देखिएगा कि ये वेरी हेल्दी, लश ग्रीन, हर नोड के ऊपर लगा हुआ खीरा। और यहाँ पे दिखाइएगा जी, ये ना स्पेशल ब्रीड है, इसको कहते हैं पारस F1 हाइब्रिड। ये एक जगह पे 8-8 खीरे, 10-10 खीरे लगते हैं और ये तैयार होते हैं। जब ये अभी इमेच्योर है तो ये पीले रंग का फूल है, जब इसकी पॉलिनेशन वगैरह मुकम्मल हो गई है तो फिर ये वाइट कलर में टर्न होता जाता है, ठीक है जी। अच्छा, सब ड्रिप पे है, ये सब ड्रिप के ऊपर है जी। उधर से एक बटन दबाया और ये सारा पानी जो इसका चलना शुरू हो गया। कोई 7 to 8 लाख रुपीज़ पर एकड़, लेकिन ये फिर रहता है अगले तो आपने कई साल पैसे निकाल लिए। जी बिल्कुल। अब और ये ये इतना बड़ा होता कितने टाइम में? 3 महीने? नहीं जी नहीं, ये 34 डेज़ की क्रॉप है। आज 34 डेज़ हुए हैं इसको लगाए हुए टोटल। हम लोग तो घास खा रहे हैं। तो मैं असल में ये टीच करता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि आप कैसे। अब देखिए, वहाँ पे जितने खीरे लगे हुए हैं क्लस्टर्स में भरे पड़े हैं ये वाले खीरे, ये देखिएगा नीचे तक। अच्छा, ये हम हर रोज़ तोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं,
आज मैंने इसी से पूछ रहा तो था आप कि बड़े खीरे बेचते हैं, छोटे बेचते हैं? नहीं, बड़े बड़े साइज, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास ना अच्छी क्वालिटी का कुकम्बर का बायर नहीं है। जो अभी आपने खाया है, असल में वो मैं बेचूं वो ज़्यादा महंगा है। वो ज़्यादा महंगा है, लेकिन वो लोग उसको उतना पे पहचान नहीं नहीं करते, है। पहचान नहीं है। लेकिन चूँकि आपने टेस्ट किया तो हो सकता है कल को आप शॉप पे जाएँ तो आप वही मांगें। अपना ये तोड़ के 3-4 खीरे अच्छे दिखाएं, जिस तरह तोड़ते बाहर हुए, होता हूँ तो यही खाते हैं। बल्कि आप खुद तोड़े ना यहाँ से, वो जो बड़े लगे हैं ना क्लस्टर, उसमें से जो छोटे वाले साइज़ के खीरे तोड़ें। ये वीडियो उधर बनाएं जी। हाँ, ये वाला ले लो, ये इसके बराबर ले लो, ये ये ले लो, ये आगे से। ये है जी जिसको हम चरसी खीरा कहते हैं। चरसी क्यों कहते हैं? जिस तरह चर्स की एडिक्शन होती है ना, तो जब जो बंदा ये साइज़ का खीरा खाना शुरू कर दे उसको एडिक्शन हो जाती है। वो कहता है जी मैंने ये खाना। और अब आपको टेस्ट बताइए मुझे, आपने इतना स्वीटर कुकम्बर कभी खाया है? कभी भी आपने रेडी पे या दुकान पे आपको ये टेस्ट नहीं मिल सकता। और इसमें किसी किस्म की स्प्रे वगैरह नहीं हुई? स्प्रे बहुत कम है, रेयर है, क्योंकि देखें ना ऊपर हमने ये जाली लगाई है। ये कीड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये बाहर है, इसके अंदर कीड़ा आता ही नहीं है। ये सेमी ऑर्गेनिक है, सेमी ऑर्गेनिक। कभी कभार कर भी लें, लेकिन अच्छा हम यहाँ पे अगर स्प्रे करें भी तो WHO के रिकमेंडेड करते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ़ होते हैं। देखिए मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने भी ये खाने हैं, मैं खुद भी यही खाना है, तो मैं कभी भी, अच्छा ये डेली मेरे घर जा रहे हैं, हर रोज़ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जी वो चीज़ जो मेरे बच्चे खा सकते हैं वो जो मर्ज़ी खा लें, नुकसान नहीं है। चरसी खीरा हलाल। बाप नहीं होता इसमें, बाप और माँ दोनों ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। वाह, ब्रॉयलर की कोई नस्ल? नहीं ये उससे भी हट लीजिए, ये नेचुरल है। ये वही प्रोसीजर है जिससे करोड़ों में से एक औरत भी बगैर बाप के बच्चा पैदा कर सकती है। और आने वाले दिनों में तो ये हुआ करेगा, मेल भी पैदा किया करेंगे। अच्छा ये जो कि हमारा सीज़न टर्मिनेट हो रहा है ये वाला, तो हम ये बीज बना रहे हैं लेफ्ट के साथ ना। ये किस चीज़ का बीज है? इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रोकली है, कैबेजेस हैं, रेड कैबेज है, आइसबर्ग है, उनका सीड बन रहा है। यानी आपको फुल ग्रो होने दे रहे हैं? फुल ग्रो। वो जो पर्पल चीज़ है वो क्या है? वो रेड कैबेज। तो आप अपना ही सीड तैयार करते हैं? ये देसी है, ये देसी है, ये इम्पोर्टेड है सारा। आप इसमें एक और साइंस देखिएगा, ये वाली साइड जो है इसमें हमने सारे तोरी लगा दी है। अब ये तोरी धूप को रोक रही है, जिससे जितनी भी हीट वेव आती है ना ये इसको रोक लेती है। ये रेजिस्टेंट है। मतलब देखिए ना, छोटा सा टिप है, इस टिप से फार्मिंग में मुझे कितनी हेल्प मिलती है। मेरे अंदर गर्मी नहीं जाती है इससे। आज अगर 44 डिग्री सेल्सियस है तो मेरा टेम्परेचर ये स्कॉर्चिंग वाला जो है वो 60 पे भी जा सकता था। मुझे कल लोगों ने यहाँ पे बड़े करेले इंजॉय किए। ये करेले की फसल आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 6 माह पुराना खीरा था जी, ये ख़त्म हो गया। अभी इसका टाइम और एज पूरी होगी ना, एज पूरी हुई तो ये ख़त्म हो गया। ये हम आगे आपको लेके चल रहे हैं करेले के खेत में। ये करेले का खेत जो है ये आम ज़मींदार की निस्बत थोड़ा सा फ़र्क में है कि इसमें हमने इसको वर्टिकल फैशन में रखा है, और ये पैदावार जो है वो आम ज़मींदार की निस्बत जो है वो 5 से 6 गुना ज़्यादा देता है। आए आपको दिखाते हैं जी, सारे अंदर आ जाए। अब ये देखिएगा, इसके नीचे से वो प्रोडक्शन शुरू हो रही है करेलों की, और ये चलता हुआ ऊपर तक चल रहा है। अगर आप लाइन में आएंगे तो आपको बड़े बड़े साइज़ के करेले लगे हुए नज़र आएंगे जी। वो देखिएगा, ज़रा क्लोज करते जाएं इसको। जैसा करेला होना चाहिए ना वैसे होता है ये। अब इसमें हमने फसल लगानी है 15 जुलाई के बाद, जब दिन ढलना शुरू हो चुके हैं। इतने हेल्दी पौधे जिसके ऊपर बीमारी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो करेला है वो ज़मीन को टच नहीं करता, बीमारियां नहीं लेता। जो ज़मीन से टच करेगा वो बीमारियां लेगा, वो डी शेप होगा। हमारा जितना भी करेला है वो सारे का सारा हैंगिंग में है, और ये आपको क्लस्टर्स में लगा हुआ भरा हुआ नज़र आता है। ठीक है, इसमें मेल फ्लावर्स की रेशो कम है और फीमेल रेशो जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा इसमें फल की तरफ जो है ना वो आ रहा है। वो कैसे किया? उसके लिए तरीका ये होता है कि पौधे को स्ट्रेस दिया जाता है
जिस जगह पे भी स्ट्रेस दिया जाए वहाँ पे हमेशा फीमेल की रेशो बढ़ जाती है। कैसे स्ट्रेस देते हैं? स्ट्रेस देने के लिए हम इसका जो ऊपर वाला आखिरी टिप होता है, ये देखिए, ये टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये हमने इसको तोड़ दिया। इसको हम आखिरी टिप को ऊपर से जाके यहाँ से यूँ तोड़ देते हैं, जैसे कि ये पहले टूटा हुआ है। फिर ये अपनी साइड को शूट, ये ह्यूमन नेचर की तरह, जिन इलाकों में जिन जगहों पे ज़्यादा दुख तकलीफ़ें और प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पे हमेशा फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ये वर्ल्ड ओवर ह्यूमन में भी है। क्यों? वो ज़्यादा खुराक, ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, वो अगली नस्ल को, जंगों में, तकलीफ़ों में फीमेल की रेशो बढ़ जाती है। तो जब इस पौधे को हम स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस देने के दो तरीके हैं, एक तो फिजिकल स्ट्रेस दे देना, और दूसरा हम आजकल केमिकल्स अवेलेबल हैं जो मैं फार्मर्स के लिए बताना चाहूँगा। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, नेफ्थाइल एस्टिक एसिड जो है वो आप स्प्रे कर दें इसके ऊपर, सिर्फ 7 सीसी पर टैंक के अंदर डाल के स्प्रे कर दें। उससे आपकी करेले लगने की तादाद जो है वो 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। सपोज़ अगर मैं पहले 10 मन पैदावार ले रहा हूँ तो 50 मन पे चली जाए, और ख़र्चा कितना है? सिर्फ 50 रुपये का एकड़ पे। अब देखिए, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फार्मर्स तक बताने चाहिए, जो कि वो शायद बता नहीं पा रहे हैं या शायद मसरूफियत है। तो बात यह है जी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अब आगे आने का वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को मिनिस्टर साहब को आगे आने का टाइम है। आप टमाटर के मिनिस्टर मैं करेले का मिनिस्टर जो है वो बताएंगे। तो अभी आप आइएगा उन दरख्त उसके पास, आपने वहाँ पे खड़े होना जी, वो करेले के पास जो आपके सर के ऊपर नज़र आएगा, इस वाली लाइन। हाँ, इस वाली लाइन में। एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा। अच्छा जी, ये करेले का बाग है और मैंने तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा है। मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करेले खाता हूँ, लेकिन इतना नरम करेला मैंने नहीं देखा पहले। और ये इन्होंने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है जिससे ये ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो ये जो करेला है ये ज़मीन को टच नहीं कर रहा और ये बीमारी नहीं पकड़ रहा है इनके हिसाब से। तो जो भी फार्मर्स हैं उनको इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए और करेले को इस तरह से लगाने की कोशिश की चाहिए। आप अगर देखें तो इसमें बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ नायलॉन का थ्रेड है और बांस लगे हुए हैं। तो ये कोई करोड़ों रुपए की कॉस्ट नहीं है, सिर्फ हज़ारों रुपए की कॉस्ट है, जिससे आपकी जो यील्ड है, जो आपकी इनकम है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपका करेला ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से आप ज़्यादा कमाने लग जाते हैं। तो इल्म को बढ़ाएं, यूट्यूब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपनी आमदनी को भी बढ़ाएं। शुक्रिया। ओए मिनिमम साइज़ जो है एकड़ का, अगर आप 5 एकड़ से स्टार्ट करते हैं तो 5 एकड़ से 1.25 लाख 1.10 तक आ जाए। जी बिल्कुल, 70% आपको गम दे दीजिए। और वो जो रिफंड का प्रोसेस है वो आसान है। इसमें हम देते कुछ नहीं है, वो सब कुछ करने के बाद हमसे पैसे लेते हैं। जी जी। अच्छा, तो अब देखिए, इसमें हमारी ऊपर वाली फसल ख़त्म होती जा रही है ना, तो हमने इसके अंदर सेकंड क्रॉप पहले लगा दी हुई है। ये करेला इसमें उग रहा है, अब उधर भी उग रहा है। अब ये जो करेला उगेगा ये बिल्कुल वैसी फसल तैयार हो जाएगी, ये अगले 15 दिन में वो करेला वैसा बना होगा। 15 दिन की फसल है, 15 दिन में तैयार हो जाएगा ये। तो देखिए, ये तो मतलब हम अपनी ज़मीन को साल में 14 महीने इस्तेमाल करते हैं, हम 12 महीने इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये टमाटर जो है इसकी मैं आपको शुरू की वीडियो भी जोड़ूँगा। आज हम इससे 7 लाख रुपए का टमाटर बेच चुके और रेट ठीक होता तो ये 10 लाख से ऊपर। और ये सिर्फ 2 कनाल जगह है, सिर्फ 2 कनाल। 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। अगर ये मेरा पूरा एकड़ लगा होता तो इस साल ये तकरीबन हमको 30 लाख रुपए का एकड़ से बेच जाते हैं। तो टमाटर हाईली प्रॉफिटेबल, लेकिन रेट मिलना ज़रूरी है। प्रोडक्शन इसकी कमाल की है। ये हमारी 1 एकड़ में तकरीबन कोई 90,000 किलो की पैदावार आती है जी, 90,000 किलोग्राम। 10 रुपये का भी बिकी है तो 9 लाख रुपए का, 20 रुपये का बिकी है तो 18 लाख रुपए का। तो थोड़े इस साल हमने शुरू में 50 रुपये एवरेज बेचा है। अब देखिए, अब डिक्लाइन भी है, लेकिन प्राइसेस जो है मंडी के हिसाब से प्लस एंड माइनस होती रहती है। ये कोई ख़ास नस्ल है या नॉर्मल? ये ख़ास नस्ल है। ये इनडिटर्मिनेट फैशन में लगाया हुआ, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट टमाटो। ये बेल होती है, ये रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है। मैं आपको इसके साथ इसके क्लिप्स और वीडियो दूंगा जब ये फ्रेश हालत में था। अभी तो ये फसल बुढ़ापे पे जा रही है ना। अच्छा, अभी भी आप देखेंगे तो एक एक पौधे के साथ आपको 4-4 किलो 5-5 किलो अभी भी लगा नज़र आएगा। हमारा रोज़ का तकरीबन जो है 100 बैग इसमें से जा रहा है, अभी भी जा रहा है। 100 ख़वातीन ये पिक करती हैं जी। अगर आप कहें तो इनको एक दफ़ा पिकिंग करवा के भी दिखा देते हैं। ये पिकिंग हो रही है इसकी सारी। अच्छा, आपने स्टीविया का पौधा देखा है जी?
हम उस वक्त चीज़ से बाज आते हैं जब डॉक्टर मना करता है। तो डॉक्टर के मना करने से पहले हम खुद क्यों नहीं बाज आ जाते हैं। अब ये देखिएगा ये स्टीविया के प्लांट लगे हैं। अब आप कैमरे के सामने इससे एक पत्ता खा के बताएंगे कि आपके मुंह में क्या टेस्ट आता है। तो ये गन्ने से 300 गुना मीठा है। चलो भाई रेडी। 300 गुना 300 टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये स्टीविया है। स्टीविया शुगर का रिप्लेसमेंट है, चीनी का रिप्लेसमेंट है, जो कि गन्ने से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इसका पौधा आपके सामने है। ये कितना टाइम में लगा हुआ इतना बड़ा? ये इस वक्त तकरीबन 60 डे का है, 7 दिन। 62 महीने का ये पौधा है। आप अपने घर में भी लगा सकते हैं और चीनी की जगह आप ये पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ओए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हम एक पत्ता जो है ना वो चीनी के पूरे चाय के पूरे उसमें डालते हैं और वो पूरी की पूरी चाय को मीठा कर देता है। और मज़े की बात है इस ऑर्गेनिक, इसका इतना भी डैमेज नहीं है, इतना भी नुकसान नहीं है। शुगर के पेशेंट जो हैं इससे हलवा बनाएं, इससे सेवइयाँ बनाएं, सारा दिन चाय बना पिएं, 1 कैलोरी का इजाफा नहीं होगा। अभी तो बल्कि मिठाई भी इससे बननी चाहिए। क्यों नहीं खाते भाई? मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पर ये सारी जगह स्ट्रॉबेरी की बनी पड़ी थी। अभी हम ये जगह खाली कर दें और नई क्रॉप लगा रहे हैं। अगले के 4 दिन में हम ये नई क्रॉप लगाएंगे। लाहौर में रहता हूँ मैं 15 दिन में एक दफ़ा जाता हूँ। अच्छा, 15 दिन में एक दफ़ा। तो हम लकी हैं कि हाथ आ गए आप। जी बिल्कुल। पुदीना ये हमारा पुदीना भरा पड़ा है यहाँ पे। और आपको ये इतना वाइल्ड ये वाइल्ड है जी, ये वाइल्ड है। पुदीना हमारा भरा पड़ा है जी। ये सारा जगह जितनी है ये सारी पुदीने से भरी हुई है पीछे ना। तो इस जगह पे जहाँ पे हम गुजर रहे हैं ये हमारा किचन गार्डन था दोस्तों के लिए। इट्स अ बिग किचन गार्डन। यहाँ से हम तकरीबन कोई 20 फैमिलीज़ को घर के लिए सब्ज़ी मुहैया करते थे। आइसबर्ग, ब्रोकली, कैबेज, रेडिश, हैलोपिनोज वगैरह वगैरह जो कुछ यहाँ पे लगा हुआ था। और मैं यहाँ पे अभी तो खैर ये सारा सीड बन रहा है इसका, क्योंकि ये देसी थे, ये हाइब्रिड नहीं थे। ये सारे के सारे हेयरलूम्स और देसी बीज हैं, ब्रोकली का, आइसबर्ग का, कैबेजेस का। और ये सारे के सारे बीज आपके सामने इस टाइम तैयार हैं। इसको हम अगले सीज़न के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम फैसलाबाद में रेंट अ किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट भी दे चुके हैं तारिक तनवीर साहब के कहने से। वो किस तरह का कॉन्सेप्ट है कि 10-10 मरले का एक प्लॉट जो है जिसमें सारी सीजनल वेजिटेबल लगी हों, वो एक फैमिली ओन कर सकती है। उसमें बीज हमारा लगाना, हमने पानी, हमने मेहनत हमारी, बंदा ज़मीन। आपने सिर्फ हफ्ते के बाद आके अपनी फैमिली समेत इसकी पिकिंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है। जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो आप अपनी क्रॉप या ड्राइवर भेज दें तो इतनी हेल्दी, इतनी खूबसूरत, इतनी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल जो है ये आपको पूरा साल यहाँ पे मिलती रहेगी। तो दैट इज़ रेंट अ किचन गार्डन। और ये 30,000 में सिर्फ अवेलेबल है, जिसमें खाद, पानी, मेहनत, लेबर, ज़मीन, बीज सब कुछ हमारे ज़ुम्मे है। 30,000 रुपये रोज़ के, 30,000 रुपये साल के। एक साल के 30,000 रुपया। बाज़ औक़ात देखें आप एक हफ़्ते में 10,000 की सब्ज़ी खा जाते हैं। तो ये आपकी फैमिली के लिए जस्ट 30,000 में पूरे साल के लिए अवेलेबल है। मोर देन गुड। अच्छा, ये हमारा छोटा सा ऑफिस है जी, जहाँ पे हम कभी कभार बैठ के थोड़ा बहुत जो है वो लिखने पढ़ने का या हिसाब का काम करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्म के ऊपर जो है थोड़ी सी जगह ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ बैठ के आप ज़रा नीटली अपना काम शाम कर सकें। एसी भी होता है कि गर्मी में जब आप हिसाब करते हैं वो ज़रा अच्छी जगह होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बड़े स्टोर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो फौरी रोज़ का रोज़ हमें सामान लेके जाना है उसके लिए ये स्टोर अवेलेबल है, जिसमें हमारी सारी मेडिसिन हमने पड़ी हुई हैं। इन लड़कों ने जो भी इसमें से चीज़ें लेनी है, खादें हैं, दवाइयाँ हैं, जो कुछ भी है वो सब पड़ी है। इस जगह के ऊपर भी हम भी मिक्स वेजिटेबल सारी 10-10 मरले का प्लॉट लगा रहे हैं और वो लोगों के लिए अवेलेबल होगा जो एज अ किचन गार्डन, जो चाहते हैं ना हेल्दी अच्छी चीज़ें खाना। अब देखें, लेबर मेरी, बंदे जो अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास बंदे नहीं है, मैंने हल दे दिया, बीज नहीं है, मैंने हल दे दिया, ज़मीन नहीं है, हल दे दी। आपने सिर्फ आना है हफ्ते बाद। अच्छा, वो भी ना आए, ड्राइवर भेज दें। फिर भी आप समझते हैं आप स्लगिश हैं, स्लो हैं, भैंस के दूध पीने वाले हैं, तो मैं आपको ये करूँगा घर पहुँचा दूँगा जी, लेकिन पैसे देते हैं इसके वही, क्योंकि ज़ाहिर है हम उसको चलाना चाहते हैं। क्योंकि एक दफ़ा हम सबको, हाँ, जो दोस्त फ्रेंड्स आते हैं उनके लिए हमने अलग लगाई हुई है, वो उससे परे, तो वो उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो आएगा हम उसको गाड़ी में भर के दे देते हैं।
तो ये है कि जी फ्रेंडशिप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर हमारी आगे जा रही हैं। तो ये देखिए हमने पूरे फार्म की बाउंड्री लाइन डेवलप की। ये वो ट्रेंड है जो अभी शुरू हो रहा है, ये बतखों वाला ट्रेंड है ना जो अभी शुरू हो रहा है। बर्ड्स की मार्केट फैसलाबाद में काफ़ी बड़ी मौजूद है, जैसे कराची में भी होगी, हर जगह भी होगी। मुझे नज़र नहीं है। अच्छा, लाहौर में तो बहुत बड़ी टोलेंटन मार्केट है, वहाँ पे तो मैं कहता हूँ हज़ारों नहीं लाखों बर्ड्स मौजूद हैं हर वक्त। हर किस्म की पिजन, ये pigeons। हमारे यहाँ कराची में है ही नहीं। अच्छा, तो है बर्ड्स नहीं। की मार्केट जो है ना वो मुझे याद आ गया झंग बाज़ार में है, वहाँ पे हर नस्ल हर रंग के तोते चिड़ियाँ हर चीज़ मिल जाती है। आपने देखी होगी झंग बाज़ार वाली। हाँ जी।